तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता ये कारवां लुटा तो कैसे, हल्द्वानी पूरा उजड़ा तो कैसे। मुझे घेरने के चक्कर में मत पड़े रहो प्रभु, तीनों जगह तुम्हारी सरकार थी, समझे। अब जब कुछ नहीं मिला होता जना बाजेगा ना। सर्टिफिकेट मत दो मुझे, विजन बताओ, विजन। मैं विजन के लिए खड़ा हूँ, विजन के लिए, उसकी बात करो, घेरने की बात मत करो। तुम्हारे यहाँ घेरने में आने वाला नहीं हूँ मैं। अरे सर सर्टिफिकेट अपना दे करके बहुत लोग हो गए हैं। कातिल यहाँ देखिए, ये बात गलत है। क्या उसमें जो लोग जेल में हैं उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग नहीं है? फोटो है हमारे पास, कई सारे प्रमाण है। लेकिन हल्द्वानी में ऐसा क्या कारण है कि वंदे भारत नहीं चल पा रही? उसका कारण केवल एक कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हल्द्वानी शहर में की है, कांग्रेस ने केवल हल्द्वानी में ही नहीं, आज पूरे उत्तराखंड के उन राज्य आंदोलनकारियों के मुंह पर तमाचा मारा है। आज कांग्रेस इतना नीचे गिर गई, आज कांग्रेस का इतना पतन हो गया, आज कांग्रेस का जमीर खत्म हो गया, आज कांग्रेस की आत्मा मर गई। आज उसी समाजवादी पार्टी का समर्थन लेकर आज वो जनता के बीच में जा रही है। जनता इस बात का, आंदोलनकारी इस बात का उनको जवाब देंगे। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का समर्थन लिया है, वो बड़ा निंदनीय है। कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम हल्द्वानी इस बार चुनावी माहौल में सबसे ज्यादा गर्म है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में डट कर खड़े हैं। हालात ऐसे हैं कि सियासी जंग के माहौल में जुबानी तलवारें आग फेंक रही हैं। इधर गजराज बनभुलपुरा को लेकर कांग्रेस में हावी हैं, तो उधर ललित जोशी विकास के मुद्दे पर भाजपा को घेरने में जुटे हैं। दरअसल कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी नगर निगम में इस बार 2,43,000 मतदाता अपना मतदान कर मेयर और पार्षद चुनेंगे। लिहाजा भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी गजराज बिष्ट और कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी ललित जोशी पूरी ताकत के साथ नगर निगम के 60 वार्डों में जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। जनसंपर्क के साथ साथ अब माहौल सियासी रंग में पूरा रंग गया है। इसका अंदाजा मेयर प्रत्याशियों की जुबानी जंग से लगाया जा सकता है। कांग्रेस पर भाजपा प्रत्याशी एक के बाद एक हमला कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी गजराज बिष्ट का कहना है कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन का विस्तार आज नहीं हो पा रहा है, यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चल पा रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में यहाँ रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हुआ और उसी कांग्रेस ने राज्य आंदोलनकारी की हत्या करने वाली पार्टी के साथ अपना गठबंधन भी कर लिया है। लिहाजा इस बार जनता न सिर्फ कांग्रेस को सबक सिखाएगी, बल्कि कांग्रेस को समर्थन देने वाली राज्य आंदोलनकारियों हत्यारी पार्टी को भी जवाब देगी। मैं आपको बता दूं, जब बनभुलपुरा हिंसा भी हुई थी तो हिंदू अखबार की एक प्रमुख संपादक मेरे पास आई थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है। सीधी बात है कि पहाड़ से लोग लगातार पलायन करके विशेषतः में जो नए वार्ड है यहाँ पे आ रहे हैं, और वहाँ पे जो जो लोग हैं ज़्यादातर वो एक सप्लाई चेन का हिस्सा है, जो कई सारे ऐसे काम करते हैं, जैसे भवन निर्माण से लेके इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग से लेके पढ़ाई का काम, रेलिंग का काम, कई सारे ऐसे काम करते हैं। इस वजह से ही ये वहाँ पे आबादी, जहाँ पे देखिए डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई चेन अपने आप बढ़ेगी, तो ये आरोप निराधार है। और दूसरी चीज़, 75% लोग हल्द्वानी में जो वास करते हैं वो नजूल भूमि पर वास करते हैं अथवा सरकारी भूमि पर, तो इसलिए ये तो सारे पूरे प्रदेश का स्वरूप है। केवल हल्द्वानी को चिन्हित करके, अंकित करके बात कहना गलत। वहीं दूसरा आरोप उनका ये भी है, जिन पार्टियों ने दंगे कराए आज उन पार्टी को अपने साथ करके ये लगातार इलेक्शन में जीतने का दावा कर दिया, क्या ये सही है? ये देखिए, ये बात गलत है। क्या उसमें जो लोग जेल में हैं उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग नहीं है? फोटो है हमारे पास, कई सारे प्रमाण है। ये तो गलत बात है ना। वो तो देखिए मॉब ने करा, उसमें अवश्य कुछ लोग भड़काने में अवश्य आगे थे, और अवश्य ऐसे लोगों से कांग्रेस पार्टी कट्टरता के सख्त खिलाफ है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति में। तो मुझे चुनाव में अब का समय रह गया, कैसा माहौल देख रहे हैं, कैसे कैनवसिंग चल रही है, आज कहाँ पर पहुंचे हम लोग? कैनवसिंग अच्छी चल रही है। देखिए पूरा यहाँ पे देखिए जो जमावड़ा है, जो चेहरे हैं उनकी देखिए, कितने प्रमुख चेहरे हैं, वरिष्ठ चेहरे हैं। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ा रही है, हम जीतेंगे चुनाव। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एक जमीनी नेता है गजराज बिष्ट जी। बहुत लंबा राजनीतिक और सामाजिक जीवन उनका रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संगठनकर्ता के रूप में रहे हैं, और उन्होंने कई लड़ाइयाँ, कई आंदोलन समाज के पक्ष के लिए किए हैं। तो जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं बड़ा भारी उत्साह दिख रहा है। नुक्कड़ सभाएं हो, जनसभाएं हो, रैलियों में बहुत लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लड़ाई जो है, ये राजनीतिक लड़ाई, ये एक तरफा सी लग रही है, और आने वाले 25 जनवरी को
मैं समझता हूं कि गजराज सिंह बिष्ट जी विजयी होंगे और इस हल्द्वानी नगर निगम के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे 26 जनवरी को, ये मैं तय कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का समर्थन लिया है, वो बड़ा निंदनीय है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस उत्तराखंड आंदोलन के दौरान उत्तराखंड वासियों के ऊपर जो बर्बरता और जो क्रूरता और जो महिलाओं के ऊपर उन्होंने कुकृत्य किए, उसका जवाब देने का भी समय है। तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता ये कारवा लुटा तो कैसे, हल्द्वानी पूरा उजड़ा तो कैसे, सड़कें उधड़ी बनी नहीं तो क्यों। ठीक, तुम अपने विजन बताओ, मुझे घेरने के चक्कर में मत पड़े रहो प्रभु। तीनों जगह तुम्हारी सरकार थी, समझे। अब जब कुछ नहीं मिला, होता जना बाजेगा ना, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज। ठीक है, काम की बात करो, विजन बताओ, शहर का विजन। सर्टिफिकेट मत दो मुझे, विजन बताओ, विजन। मैं विजन के लिए खड़ा हूँ, विजन के लिए, उसकी बात करो, घेरने की बात मत करो। तुम्हारे यहाँ घेरने में आने वाला नहीं हूँ मैं। और दूसरा आरोप यह है कि उनका जो जिन लोगों ने दंगे कराए, आज उनकी सरकार को गठबंधन करके ये लोग जीतने का दावा कर रहे हैं। दंगे कराए, अरे सर सर्टिफिकेट अपना दे करके बहुत लोग हो गए हैं। सर ललित जोशी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, मुस्कुराहट जो बिखेरी जा रही है, लोगों तक पहुंच रही, क्या कहेंगे? वो मुस्कुराहट लोगों तक पहुंच रही है, लोगों तक हो रही है। ये चुनाव सर्व चुनाव बन गया, जनता का चुनाव बन गया। ये चुनाव पार्टी बेसिस ना होकर के जनता चुनाव लड़ा रही है। बहुत लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, वो भी जो मेरे साथ आकर के मेरे साथ खड़े हुए हैं, वो अभूतपूर्व मेरे जीवन में यादगार रहेगा। और मैं भी इस शहर को विश्वास दिलाऊंगा और दिला रहा हूँ, एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं शहर की तस्वीर बदलने में विशेष तौर पर महिलाओं और युवाओं, ये दो वर्ग के लिए मैं काम करूंगा। एक्स सर्विसमैन है, उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, कम से कम महिला सुरक्षा और वेंडिंग जोन में छोटे छोटे ऑफिसेस बना करके सारे काम वही हों। इसमें में हम रखेंगे एक्स सर्विसमैन को, जो हमारे फौजी भाइयों देश की रक्षा करते हैं। तो बहुत कुछ है जो अभी हम चलते उसमें बोलेंगे, और यही हमारे को जो सपोर्ट मिल रहा है, एक लाख ग्रामीण क्षेत्र में आप आए हो, रेरा को लेकर बड़ा आंदोलन आपने किया था, उसमें भी एक जीत मिली थी, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? बस ये पूरा जीवन मेरा सफल आंदोलनों में बीता है, चाहे उत्तराखंड का आंदोलन हो, चाहे जमरानी बात का, बहुत कम लोग जानते हैं। यही गांव है, इस गांव में जब लोगों की जमीनें 2023 में जब्ती के कगार पर पहुंच गई थी, लोगों के काम नहीं हो रहे थे, रजिस्ट्रियां नहीं रुक गई थी, लोगों के यहाँ कई शादियों, बच्चों की पढ़ाई की फीसें नहीं जा पा रही थी, कई जगह पर ऐसा हुआ था। उस समय इसी ग्रामीण क्षेत्र के लिए अपना घर परिवार छोड़ करके मैं 2-2 महीने बैठा हूँ। उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए महीनों जेल में रहे, ठीक है, महीनों सालों आंदोलन किए हैं। सर आखिरी सवाल ग्रामीण जनता से, क्योंकि जो एक मत बना हुआ है कि ये ग्रामीण जनता बीजेपी का गढ़ है, यहाँ के लोगों से ललित जोशी क्या कहने जा रहे हैं और क्या मैसेज आपका उन लोगों के लिए है? देखिए, मैसेज तो मेरा ये है कि जो बातें मैंने कही हैं पहले, जो हल्द्वानी की नजूल भूमि से लेकर करके धम्मा ढूंगा के जो नियमितीकरण को लेकर करके, वो तो अपनी जगह पर है ही है। साथ ही साथ मैं एक बात ये चाहता हूँ कि कुसुमखेड़ा क्षेत्र में, ऊंचापुल कुसुमखेड़ा क्षेत्र में नगर महापालिका का एक छोटा ऑफिस हो, जिसको हमारे फौजी भाई, मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ उसको उस ऑफिस को देखें और सारे कामों के लिए हल्द्वानी ना जाना पड़े, यहीं पर हो। दूसरा, वेंडिंग जोन में बनाऊंगा तो मैं चाहता हूँ महिलाओं के लिए स्पेशल उसमें टॉयलेट्स बने, स्पेशल टॉयलेट्स बने। युवाओं को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है नगर महापालिका से, युवाओं को और महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से रोजगार मिले, ये प्रायोरिटीज में है मेरी। मैं सवेरे से निकला हूँ चुनाव प्रचार में, जीतपुर नहीं गया, अपने कुसुमखेड़ा चौराहे पे गया, अभी यहाँ पर आया हूँ। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं लोगों का स्नेह, प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि 25 तारीख को निश्चित रूप से हम चुनाव जीतने वाले हैं। मैंने साहू समाज के बीच में आए, उन्होंने मेरा स्वागत और मुझे सहयोग देने का वादा किया है, उन्होंने अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर रखा है। मैं समझता हूं कि साहू समाज, कश्यप समाज, मौर्य समाज, जितने भी हैं लोग हैं, ये सब मेरे साथ आज कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। आदरणीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार गरीबों के लिए काम हुए हैं,
मैं समझता हूँ पूरा गरीब तबका आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, हर सभा में कह रहा हूँ कि हमसे जो छोटे शहर है वहां से भी वंदे भारत चल चुकी है, लेकिन हल्द्वानी में ऐसा क्या कारण है कि वंदे भारत नहीं चल पा रही? उसका कारण केवल एक कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हल्द्वानी शहर में की है, मैं धामी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कठोर निर्णय लिया है कि हम यहाँ से जो रेल की पटरी के लिए जगह है उसको खाली कराएंगे और निश्चित रूप से यहाँ से भी वंदे भारत चलेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने केवल हल्द्वानी में ही नहीं, आज पूरे उत्तराखंड के उन राज्य आंदोलनकारियों के मुंह पर तमाचा मारा है। आज उन सारे राज्य आंदोलनकारी सिसकी ले रहे हैं, रो रहे हैं और वो इस बात को कह रहे हैं कि जिस समाजवादी पार्टी की सरकार ने माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया, मुजफ्फरनगर कांड जैसा एक घृणित कांड किया था, जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में खटीमा में गोली कांड हुआ, हमारे युवा साथी मारे गए, जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में मसूरी गोली कांड हुआ जहां युवा साथी मारे गए, इसी प्रकार जिस प्रकार समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमारे सैकड़ों हजारों युवाओं को जेल में डाला, माताओं बहनों को जेल में डाला और राम भक्तों पर गोली चलाई, आज कांग्रेस इतना नीचे गिर गई, आज कांग्रेस का इतना पतन हो गया, आज कांग्रेस का जमीर खत्म हो गया, आज कांग्रेस की आत्मा मर गई। आज उसी समाजवादी पार्टी का समर्थन लेकर आज वो जनता के बीच में जा रही है। जनता इस बात का, आंदोलनकारी इस बात का उनको जवाब देंगे। अरे मैं सब जगह जा रहा हूँ, जिस भी सभा में जा रहा हूँ, क्योंकि जो मेयर बनते हैं, जो कोई भी मेयर बने, वो जब मेयर बनने के लिए जनता में जाते हैं तो पहले वायदे करते हैं। लेकिन रतना जी एक ऐसे मेयर हैं जो कह रहे हैं कि मैं 5 साल पहले आया था और मैंने ये वादे आपसे किए थे और इन 5 सालों के अंदर वो सारे वादे मैंने आपके पूरे किए हैं। इसलिए विकास के नाम पर, विकास को देखकर, हल्द्वानी की प्रगति को देखकर, हल्द्वानी के विकास को देखकर आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कीजिए। निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है। केवल जोगिंदर पाल ही नहीं, हमारे साथ जोगिंदर पाल जी के अलावा आदरणीय भुवन जोशी जी, आदरणीय प्रमोद तोलिया जी, आदरणीय बंशीधर भगत जी, आदरणीय अजय भट्ट जी, महेश शर्मा जी और कोई नाम बोलते नहीं रहा हूं, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता जो मेरे साथ किसी न किसी सभा में अपनी सहभागिता कर रहा है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष से लेकर इस प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी का सहयोग मुझे मिल रहा है। मैं आप सबको अपनी तरफ से, आपके माध्यम से धन्यवाद भी और आभार भी व्यक्त करता हूँ।